अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपका छठा सबक आई कैन स्पीक चाइनीज़। अब आप बता सकते हैं कि मैं चाइनीज़ बोल सकता हूँ। 我会说汉语。我会说汉语。I can speak Chinese。पहले की तरह हमारी पिक्चर्स हैं 6 और 6 ही हमारे वर्ड्स हैं। यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं। पहले में ए बी सी डी ई एफ है, हमने यहाँ पुट करने हैं। मैं आपको मतलब भी बता देता हूँ साथ साथ। मामा, ठीक है। मामा कहते हैं मदर्स को, किसको? मदर को, ठीक है। हंस कहते हैं करेक्टर्स, चाइनीज करेक्टर्स होते हैं हन, चाइनीज को कहते हैं ज, कहते हैं करेक्टर्स, चाइनीज करेक्टर, ठीक है। चाइनीज करेक्टर को हम बोलते हैं चोंगो साय, ठीक है। फिर चोंगो साय। नेक्स्ट है चोंगो साय। चोंगो साय चाइनीज डिश, चाइनीज डिश, ठीक है। चाइनीज मील या डिश, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट है शोआ हानयू, मतलब चाइनीज बोलना। शोआ हानयू चाइनीज बोलना, चाइनीज बोला। फिर है हमारा शे हंज, मतलब लिखना। अब जैसा हंज चाइनीज कैरेक्टर, अब है चाइनीज कैरेक्टर लिखना। मैं सिर्फ लिखना लिख देता हूँ, ठीक है। आगे आप समझ जाएंगे। फिर है जोआ, तो कहते हैं बनाना। अभी चोंगो चाय ऑलरेडी चाइनीज डिश है। जोआ कौन सी? जोआ बनाना, चाइनीज डिश बना रहे हैं, ठीक है। जोआ के लिए लिख देता हूँ ना बनाना, या कुछ करना, समथिंग बनाना, ठीक है। अब मामा, देखें एफ पहला, हंज ए, फिर आपका है चोंगो चाय बी, ठीक है। फिर आपका है शोआ हानयू, देखिए दो दो बोल रहे हैं ना आपस में, ठीक है। शोआ हानयू सी, फिर शिए हांज फैक्टर लिखना डी, फिर लास्ट आपका जो रह गया दैट्स इट, ई आपका लास्ट में रह गया, चाइनीज फूड बनाना। अब हम चलते हैं हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या बताता है, हमें आज क्या सिखाएगा? पहले हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स का होता है होए। होए कहते हैं कुछ कर सकते हैं, कुछ करने के काबिल हो। होए कैन, टू बी एबल टू, यानी कुछ करने के काबिल है या कुछ कर सकते हैं। अगर शो, शो कहते हैं स्पीक, बोलना, टू से। मामा फर्स्ट वन मदर। अब ए और बी वही, ठीक है। आप तो आपस में कन्वर्सेशन होगी दोनों की, ए और बी की। अब ए कहता है नी हुई शो हान यू मा, बी वो हुई शो हान यू। देखिए, नी मामा हुई शो हान यू मा, था हुई शो। अब हम पढ़ते हैं मतलब इनके। नी हुई शो हान यू मा, इसका मतलब है क्या तुम चाइनीज बोल सकते हो? कैन यू स्पीक चाइनीज? अगर आपको आती है तो देखें यहाँ पर, आप सेंटेंस देखें। मैंने आपको बताया था नी का जवाब हमेशा वो में आता है। खोए ऐसे ही आ जाएगा, शो अप ऐसे लिखा हुआ है। हान यू, हान यू से माँ निकाल देंगे। माँ क्या है? क्वेश्चन पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें आपका जवाब वही आ जाएगा। अगर आती है चाइनीज आपको, देन आप वाह हुई शो हान यू, ठीक है। अब फिर ए कहता है कि आपकी अम्मी को भी, क्या आपकी अम्मी चाइनीज बोल सकती हैं? तो वो कहता है नहीं, था पू हुई शो। ए कहता है, फिर दोबारा से पढ़ लें आप। नी हुई शो हान यू मा, व हुई शो हान यू। ए नी मामा हुई शो हान यू मा, था पू हुई शो।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टेक्स्ट में हमें पढ़ते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में है थाई। थाई कहते हैं डिश को या कुजीन को। खन ये है वेरी के लिए, गुड के लिए। हाउ छ डिलीशियस, टेस्टी, जबरदस्त नहीं होता इसको कहते हैं जोआ। देखिए टू मेक, टू प्रोड्यूस, कुछ बनाना, कुछ करना, ठीक है। अब है चोंगको साय हाउ छिमा। ए पूछता है बी से, तो बी कहते हैं चोंगको साय सन हाउ छ। अब यहाँ पर चोंगको कहते हैं चाइना को, तो अब यहाँ पर कोई भी कंट्री का नाम लगा सकते हैं। चोंगको पाकिस्तान, साय हाउ छिमा पाकिस्तान का साय सन हाउ छ, ठीक है। आप जो भी आप नाम है आप यूज कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का आपको करना हो, ठीक है। अब वो कहता है तुम पहले कहता है कि बहुत मजेदार खाना है, क्या मजेदार खाना है। बी कहता है जी बहुत मजेदार है। फिर ए क्या कहता है, ए कहता है क्या तुम खाना बना सकते हो, मतलब चाइनीज खाना बना सकते हो। तो उसका मतलब है चाइनीज में नी होए जोआ चोंगको चाय मा, क्या तुम चाइनीज फूड बना सकते हो। फिर वो कहता है वो होए जोआ आई कैंट मेक, ठीक है, मतलब मैं नहीं बना सकता। दोबारा आते हैं फ्लो में। 中国菜好吃吗？中国菜很好吃。你会做中国菜吗？我不会做。ठीक है, उम्मीद है आप उसको याद करेंगे अच्छे तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे स्टडी प्लान के मुतालिक न्यू वर्ड्स में क्या है हमारा, शेर टू राइट, कुछ लिखना। हंज चाइनीज करेक्टर, ठीक है। ज ओनली करेक्टर या वर्ड। अब जम्मा, जम्मा कहते हैं प्रोनाउन है हाउ के लिए। हाउ कैसे। टू कहते हैं रीड, टू रीड पढ़ना, वर्ब है ये। अब हम पढ़ते हैं वो देखा वहां पर आ, 你会说汉语吗? 会के बाद वर्ब लगती है, वर्ब के बाद आप जो कुछ कर रहे हैं वो लगेगा, फिर आपका मार्क क्वेश्चन पार्टिकल बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखें वो पूछता है उससे क्या तुम चाइनीज कैरेक्टर लिख सकते हो। तो इसमें चाइनीज में कैसे बोलेंगे, ये कहते हैं नी हुई शिए हानजमा, ठीक है। वह हुई शिए अगर आते हो, वह हुई शिए अगर नहीं आते, वह पू हुई शिए, पू लगा दें तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है कि चाइनीज कैरेक्टर है 这个字怎么写, ये कहता है 这个字怎么写। अब वो एक बी कहता है तुई पूछी सॉरी 这个字我会读 I can read it 不会写 but I don't know how to write, ठीक है। अब देखें उर्दू में नाज़िद खां हूं मैं, ये लफ्ज सिर्फ पढ़ सकता हूँ लिख नहीं सकता, ठीक है। अब दोबारा से दोहराते हैं नी हुई शिए हानज़ मा, 我会写这个字怎么写，对不起这个字我会读不会写, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने ग्रामेटिकल पॉइंट्स पे। ये देखें हुई ग्रामेटिकल पॉइंट्स है हुई। हुई द मॉडल वर्ब हुई इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब। देखें देखें ना, यूज्ड बिफोर अ वर्ब। यहाँ पर शे में लिखना, ठीक है, लिखना क्या है वर्ब। यहाँ पे जोआ बनाना, बनाना क्या है वर्ब। शोआ बोलना, बोलना क्या है वर्ब। वर्ब से पहले हुई लगेगा, ठीक है। हुई से पहले सब्जेक्ट, 我会写汉字，我不会做中国菜，我妈妈会说汉语吗？你吗? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या आता है खन। खन का जो स्ट्रक्चर है उसका पहले सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब जो डिग्री है उसकी खन या पू लगाएंगे आप। फिर उसके बाद है एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, ठीक है। सिफत कौन सी है, अच्छा है हाउच, अच्छा है बुरा है, किस तरह का है वो सिफत आ जाती है, ठीक है। यह सेंटेंस बनाने का तरीका कौन सा,
अगर आपने एडवर्ब ऐड करनी हो, डिग्री ऑफ एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री used in the structure subject plus adverb of degree plus adjective. The adjective describe the nature of state or somebody or something. Describe करता है how, क्या अच्छा है बुरा है, उसकी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करता है. Usually following the adverb of degree for the negative form subject plus who plus adjective. Negative form ये इस तरह होगी. For example, 我很好 I am too good. 我妈妈的汉语不好，中国菜很好吃, ठीक है. अब ज़म्मा ये भी इंटेरोगेटिव है, मतलब सवालिया निशान के लिए यूज होता है, क्वेश्चन के लिए, मतलब कि सवालिया जुमले बनाने के लिए, मतलब इसको यूज करते हैं कैसे के लिए, कैसे. The interrogative pronoun ज़म्मा is used before a verb to ask about the manner ऑफ एन एक्शन, ठीक है. कोई एक्शन हो रहा हो तो उसको पूछने के लिए, उसके मैनर्स में पूछने के लिए हम यूज करते हैं. वो कहते हैं ना, जेगा ज जम्मा शिए, जेगा ज जम्मा शिए. एक और हम उसके बनाते हैं निदहाई जम्मा, निदहाई मीन्स जम्मा शिए, ठीक हो गया. अब जगह हंज जमातु, इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं. अब है कुछ ये रियलिटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए आपने इनका जवाब देने हैं. 你会说汉语吗? 你会写汉字吗? 你会做中国菜吗? 你有汉语名字吗? 你会写你的汉语名字吗? ठीक है. अब मैं फिर खाली जगह पूर करनी है, ये आप पूर करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है. आप ये खाली जगह फिल करेंगे जब आप इनको, फिर आप मुझे दिखा सकते हैं कमेंट्स में, आप मुझे बता सकते हैं खाली जगह में क्या लिखेंगे, ठीक है. और अब हम चलते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है ये देखिए, ये कैसे टोन्स अगर आ जाती हैं तो कैसे पढ़ते हैं. खाफे मतलब कि इनका तरीका पढ़ने का कैसे है. फर्स्ट के साथ फर्स्ट टोन हल्का सा देखिए ब्लू नीचे जा रहा है, फिर कोंग यूएन, ये फिर ऊपर से नीचे आके फिर कोंग यूएन, जी छांग, छान, छान, थोड़ा सा ऊपर भी जाते हैं, छान, ठीक है. अब इस तरह नहीं पढ़ते, फर्स्ट टोन छ, ऐसे नहीं, छान, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, छान, ठीक है. The third tone is collocation is pronounced differently from the third tone used alone to 1/4. It's falling with the pitch approximate 2-1-1, which is met later that help controls will not rise as it normally does when used alone. ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे. मजीद अगर आपने इसके अलावा और क्वेश्चन करते हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है. अब आप नेक्स्ट हमारा है कुछ कैरेक्टर्स के मुतालिक हैं. फिर ये देखें कैसे कैरेक्टर सीखते हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आप सिर्फ फीन पढ़ें, फीन को अच्छे तरीके से आप याद करें, ठीक है. फिर है ये पेयर वर्क में आपने काम करना है. अगर आप दो दोस्त सीख रहे हैं तो आप ए और बी बनकर आप ये कर सकते हैं. अगर आपको नहीं आता आप मुझसे कमेंट सेक्शन में करवा सकते हैं, मैं आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है. अब फिर आता है नेक्स्ट में आपका है कि आपका एक उसका नेम है. तावे का इंग्लिश नेम क्या है, ये फ्रेंच नेम है. तावे चाइनीज और जापानीज, ठीक है. तो अब आप आगे मतलब कि फिर मजीद देखेंगे, नाम लगाएंगे, उनका बताएंगे कौन कौन से कंट्रीज के नेम हैं, ठीक है. तो दोस्तों आज का लेसन खत्म हो गया. अगर आपको फिर भी कहीं से समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैसेज लीव कर सकते हैं. मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा. और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप भी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा. और इसके अलावा देखिए हमारा छठा चैप्टर खत्म होने को है और मैं अब जानना चाहूँगा कि आपकी चाइनीज किस तरह है और कैसे जा रही है, किस तरह आप याद कर रहे हैं. अगर आप एक छोटा सा टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं. मैं आपके लिए एक जूम मीटिंग रख दूँगा और इसमें आप मुझे बता सकते हैं और मैं आप जूम मीटिंग में आपसे टेस्ट ले सकता हूँ. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.
अगला हमारा लेसन होगा किन थियन जी हाउ व्हाट्स द डे टुडे, मतलब आज क्या तारीख है, तारीख पूछने के लिए हम चाहेंगे। ठीक है, तो आप इस लेसन को अच्छे से आपने देखना है, सुनना है जरूर लाजमी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तारीख पूछने के लिए हम हर टाइम पूछते रहते हैं। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।